श्री गुरु के चरणों में प्रणाम। आदि शक्ति माँ भगवती के चरणों में प्रणाम। हरेंद्र भैया, आनंद नीलम दीदी के प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करें। साथ साथ सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करें। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग जगत गुरु शिव के गुरु माने हैं और उन्हीं के सहारा से, उन्हीं के दया से हम लोग चल रहे हैं। उनका कृपा चलता है, अपना मर्जी कुछ नहीं चलता। गुरु जो चाहे वही होता है। तो देखिए आज गुरु में दया नहीं रहता तो हम लोग देखिए कितना कितना रोग आया, कितना कितना काय आया, कोरोना आया, कौची आया। लेकिन आज गुरु का असीम दया है। साहब ये बात कहते थे कि जितना जोर शोर से अपना शिव को गुरु बनाइए, आप लोग संसार में ऐलान कीजिए, जाके दरवाज़ा खटखटा के कहिए कि शिव को गुरु मान लीजिए। शिव गुरु में बहुत दया है, बहुत अनुभूतियाँ है। लेकिन हम लोग समय बहुत करीब है। साहब कहते थे कि समय बहुत करीब है। हम लोग उनके बात के अमल नहीं करते थे कि साहब क्या कह रहे हैं। और जो अगर हम लोग अमल किए उनकी बात के तो बहुत अमल किए। हम लोग गाँवे गाँव, देशे देश जा कर के हम लोग सोचते थे कि साहब ये बात काहे कह रहे हैं कि समय बहुत करीब है। गाँवे गाँव में जाके किली पीट पीट के आप लोग कह दीजिए कि शिव गुरु है, शिव को गुरु बना लीजिए। हम लोग इस बात को विचार करते थे कि बात का है कि साहब कह रहे हैं कि समय हमारा कम है। साहब भी का दीदी लेखा मैंने प्राण छोड़ देंगे, इसलिए क्या कह रहे हैं। बड़ी दिल में चोट बजता था। क्या दीदी नहीं है तो हम लोग दीदी के नहीं देख रहे हैं, तस्वीरें न देख रहे हैं, दीदी के जिंदा कहाँ देख रहे हैं। और साहब भी वही बात कह रहे हैं। अभी हम लोग अधूरा है, पूरा हुए नहीं हैं। अभी तो चलने के लिए हम लोग सीख रहे हैं राह कि कैसे चलेंगे, कैसे गुरु के नज़दीकी हम लोग जाएंगे, गुरु के चर्चा कैसे हम लोग करेंगे, कैसे गुरु से हम लोग का दया प्राप्त होगा। तो दिल में बड़ा अखड़ होता था कि साहब अगर प्राण छोड़ देंगे, अपना शरीर छोड़ के चला जाएंगे तो हम लोग का एक सोच रह जाएगा कि वो हम लोग कुछ सीख नहीं पाए। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, एक समय की बात रहे कि साहब अभी बहुत शुरू चर्चा हो रहा था। तो कहीं कहीं प्रचार जब हो गया तो कहीं कहीं कोई चर्चा कराता था। तो एक गांव में एक बहुत धनी मनी थे, बहुत बुढ़ार धनी, इतना धनी थे बुढ़ार कि कहने लायक नहीं। तो क्या किए थे कि 1.25 मन बर्फी के वो भोग लगाए थे और बहुत बड़ा तस्वीर बना के और लगाए थे। बहुत धूमधाम से चर्चा, बड़ा मंच बना के और चर्चा कर रहे थे। वहाँ बेचारा एक भिखारी गया भीख मांगते मांगते और वो देखने लगा कि वाह भाई, गुरु के कितना कमाल का फोटो लगा हुआ है और भोग भी बड़ा बड़ा बर्तन में लगाया हुआ है, पंडाल भी बहुत सुंदर है। क्या ईश्वर, क्या महादेव, हम एक भिखारी हैं, इतना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बेचारा सोचने लगा। सोचते सोचते गया, जो चर्चा करा रहे थे मालिक, उनसे पूछे कि भैया राजा साहेब प्रणाम करते हैं, से देखिए राजा साहेब इस तस्वीर बनाने में कितना पैसा लगा हुआ है बताइए। एक भिखारी है, वो बेचारा कह रहा है, उसको दिल में लालसा है कि नहीं इतना बड़ा तस्वीर लगा करके हम भी चर्चा कराएंगे। बोला भैया राजा साहब इतना बड़ा तस्वीर बनाने में कितना पैसा लगा है। राजा साहब मुंह ताकने लगे कि हाय भिखारी, हाथ में कटोरा लिया है, इतना बड़ा तस्वीर का पूछ रहा है। तो बोले राजा साहब कि इस तस्वीर बनाने में 3000 रुपया लगा है। बोले कि ठीक है, इतना भारी मंच बनाने में कितना रुपया लगा है। वो बोले कि इतना भारी मंच बनाने में हमको 20,000 रुपया लग गया, बजा गाजा सब करके। बोले ठीक है। ये प्रसाद कितना के लगाए हैं? तो 1.25 मन का भोग लगाए हैं। वो भिखारी बेचारा जाके भीख मांगते मांगते एक पुल के किनारे चौराहा था, वहीं बैठ के सोचने लगा कि बताइए कि हम भी, हे भगवान, हमको उतना देते तो हम भी 1.25 मन के भोग लगाते। तो जिसके पास नहीं रहेगा तब तो 1.25 मन के भोग कहाँ से लगाएगा और कहाँ से इतना बड़ा तस्वीर लगाएगा। हे भगवान, हे शिव गुरु, मन का श्रद्धा मने में चला जाएगा। एक ऐसा संसार का माया रचे हैं आप। वो बेचारा बैठ के पुल के तर अपना सोच रहा था इस बातों का। साहब उसी राह धर के जा रहे थे। साहब को मन में विचार हुआ कि कुछ ना कुछ ही गहींर बात सोच रहा है भिखारी, इससे कुछ बात कर ले हम।
वो साहब उतरे, रिक्शा से जा रहे थे, साहब उतरे और उतर के पूछे कि सुनो सुनो, क्या क्या सोच रहे हो, काहे तुम मन मार के बैठे हो और सोच का रहे हो, बताओ। हाँ तो साहब हम देखली कि उधर एक राजा साहेब बहुत बड़ा तस्वीर लगा के चर्चा करत रहन, और बहुत बड़ा मंच लगाए हैं, अब ढेर का सा भोग लगाए हैं, बोल रहे हैं कि 1.25 मन का भोग है। तो साहब जिसको नहीं होगा तो उस 1.25 मन का भोग कहाँ से लगाएगा, इतना बड़ा तस्वीर कहाँ से लगाएगा। हमारा भी लालसा है कि हम भी इतना बड़ा तस्वीर बनवाते, हम भी इतना बड़ा मंच बनवाते, हम भी गुरु के 1.25 मन का भोग लगाते। तो क्या साहब उतना नहीं होगा तो क्या गुरु का चर्चा नहीं होगा। साहब बोले कि क्यों होगा चर्चा, काहे नहीं होगा, होगा। तुम इस बात को काहे सोच रहे हो, से ऐसा बात नहीं है। गुरु ये बात नहीं कहे हैं कि 1.25 मन के भोग रहेगा तो हम चर्चा होगा, बड़ा मंच लगेगा, मंच तब हमारा चर्चा होगा, बड़ा तस्वीर लगेगा तो मेरा चर्चा होगा, ये बात नहीं है। तुमको क्या इच्छा है, जाओ, अतः हम भी चर्चा कराएंगे। तो जाओ, इतना सोचो मत, जाओ। तुमको पैसा है तो तस्वीर छोटा है, वो फोटो ले लो, और 1.25 पाव जाओ, तुम 1.25 पाव बर्फी ले लो, जब तुम्हारा इच्छा है तब। भगवान खाते नहीं है, महादेव का जो शिव गुरु हैं उनको मुंह नाक नहीं है कि वो खाते हैं, और केवल भाव उनको करते हैं। हम लोग वो भोजन नहीं करते, भाव का भोजन करते हैं। जब तुम्हारा इच्छा है तो छोटे को फोटो ले लो, और छोटा बड़ा एगो चादर ले लो, और बिछा करके तुम चर्चा करना, और हमको भी बुलाना, और हम आएंगे और तुम्हारा गुरु के चर्चा करेंगे। तुम चिंता मत करो, जाओ। तुम्हारे प्रेम में भी भगवान बसे हुए हैं, तुम जो इतना सोच रहे हो, तुमको प्रेम में भगवान बसे हुए हैं। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहन, इस सोचने का बात है, साहब इस सोचने वाला बात कहें। और साहब तस्वीर पर खिसियाते हैं, किस लिए खिसियाते हैं कि जो तस्वीर था चक्कर वाला, उसमें खाली गुरु के महादेव का हाथ लौक रहा था और दोनों जांग, और उससे हाथ में डमरू त्रिशूल एगो में लौक रहा था, मूड़ी नहीं था। कितने साहब के पास कंप्लेन गया कि क्यों ना गुरु के पूजा कराते हैं हरेंद्रानंद, कि उसको मुड़ी नहीं है, ये मुड़ कटवा के पूजा कराते हैं। अरे वो तो प्रकाश के अंदर उनका मुड़ी छिपा हुआ था, वो दिखाए थे कि अहंकार प्रकाश ये सब इसमें है, अहंकार। तो अहंकार के कोई नहीं धारा, प्रकाश के देखा कि इसमें मुड़ी है ये नहीं है, तो पूजा ही मुड़ कटवा के कराते हैं। साहब का किए कि उस तस्वीर को फेंकवा दिए, बोले कि तस्वीर जो है मुड़ कटवा उसको फेंक दीजिए, फोटो का कोई मानता नहीं है। अरे जब स्वयं तुम्हारे जीव में शिव है तो फोटो से क्या लेना देना है। तुम एक टाड़ी पर बैठ जाओ, चाहे एक घुरा पर बैठ जाओ, तुम अपना प्रेम से। मुस्लिम भाई लोग क्या करते हैं, जहाँ भी राह चलते हैं, जहाँ भी उनको टाइम हो जाता है, वो अपना गमछा बिछा देते हैं, और बिछा के वहीं अपना अल्लाह से अर्ज लगाते हैं कि वो काहे नहीं गोबर से लिपते हैं, वो काहे नहीं साफ सुथरा खोजते हैं। तो भगवान हमारे दिल में है, और मंदिर में जाकर क्या करेंगे। तो देखिए गुरु भाई, वही साहब बोले कि देखो तुमको चिंता की बात नहीं है, चिंता दूर करो, और तुम जाओ, छोटा तस्वीर लाओ, तुमको इच्छा है तब, और जाओ गुरु के चर्चा धूमधाम से तुम करना, जितना है उसी में कराओ, तुमको गुरु छक्षा तुमको दया करेंगे। देखिए वो भिखारी वही समय साहब का गोड़ पर गिर गया, बोला हे साहब अब हमको बहुत कुछ ज्ञान दिए, बहुत बुद्धि दिए, अब हम चिंता नहीं करेंगे, और जितना शक्ति होगा उतना ही में हम गुरु के चर्चा करेंगे, और गुरु हमको ऊपर दया करेंगे। बोले साहब बिल्कुल दया करेंगे, जाओ आप करो तो। और साहब बताएं कि देखो शिव को गुरु माने हो आता नहीं माने हैं तो मान लो। साहब उसी समय उनको घोषणा किए, उनको 3 सूत्र बताए कि देखो पहला में दया मांगना है कि हे शिव आप हमारे गुरु हैं, हम आपका शिष्य हैं, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। और कोई दूसरा से कहना है, दूसरा में चर्चा में कि हम तो शिव के गुरु मान लिए हैं, आप लोग भी मान लीजिए, हमको भी साक्षात दया गुरु ने दिए हैं, आपको भी देंगे भैया। और तीसरा सूत्र में बताएं कि देखिए अगर कोई बड़ बुजुर्ग के प्रणाम कीजिएगा तो आपको आशीर्वाद देगा। अब एक बार कहिएगा चाचा हो प्रणाम, वो क्या कहेंगे कि जाओ बेटा बनल रहो, तुम्हारा जांगर भुजा में महादेव सुख दे, धन लक्ष्मी से तुम प्रकाश भर रहो।
तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग वही साहब समझाएं कि तुम गुरु के 108 बार अगर माला नहीं है तो तुम हाथ ऐसे जोड़ लो, ऐसे वैसे भी नमः शिवाय कर लो, हाथ भी जोड़ के। वैसे नहीं है तो ऐसे ऐसे धर के नमः शिवाय कर लो, लेकिन तुमको महादेव मिलेंगे। जैसे तुमको सुविधा हो, चलते चलते भीख मांगते मांगते नमः शिवाय कर लो सांस द्वारा, तुमको गुरु दया करेंगे। तब भैया दीदी लोग, साहब ने हमारे जात पूछ के नहीं उसको घोषणा किए थे, उनको अंदर प्रेम था। वहाँ भगवान हमारे ईश्वर हर घर में पूजा खाते हैं। ईश्वर नहीं कहते हैं कि किस जात का भोग लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो 3 सूत्र के पालन करना है। साहब हमारे ने इस बात को बताएं कि जो चर्चा हम किए इस बात पर अमल कीजिएगा, समझिएगा कि क्या हम गुरु बहना कह रहे हैं और हमारे साहब जो कहे हैं उनकी वाणी हम लोगों के बता रहे हैं। यही वाणी गुरु के चरणों में रख रहे हैं और सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम के स्वीकार कीजिए। साथ साथ अपने महेश्वर के कोटि कोटि प्रणाम, साहब दीदी के प्रणाम।